बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और रमज़ान का ये महीना ढेरों ढेरों बरकतें लेके आए आप सबके लिए। बर्दा लाइफ में मैं वेलकम करती हूँ आपको। आज काफ़ी डेज़ के बाद मैं बना रही हूँ व्लॉग, क्योंकि मैं घर पर नहीं थी, मैं कहीं गई हुई थी, तो उसकी वजह से वहाँ पे थोड़ा इजी नहीं था मेरे लिए बनाना व्लॉग, और क्योंकि मेहमान वगैरह थे और इसीलिए मैं नहीं बना पाई। तो अचानक से मैं क्यों चली गई, असल में हुआ ये था कि ये मैं आपको बताऊंगी थोड़ी देर के बाद। तो ये देखिए, जब मैं आई तो मेरे लिए सरप्राइज़ मिला। 1 वीक के अंदर इतनी अच्छी ग्रोथ हो गई थी माशाल्लाह से ग्रेप्स की, और मुझे तो बहुत बहुत इतनी ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह भरी पड़ी है बेल। तो वहाँ से मैं 1 वीक के बाद आई तो मैं सब्ज़ियाँ और फ्रूट्स वगैरह लेके आई, क्योंकि वो एरिया थोड़ा सा ऐसा है, वहाँ पे बहुत अच्छा फ्रूट मिल जाता है। और हमारी एरिया में तो उफ, इधर तो आग लगाई हुई है लोगों ने फ्रूट्स को। इतनी महंगाई हो चुकी है, कोई इनको पूछने वाला भी नहीं है। तो मैं हमेशा ही ऐसा करती हूँ कि जब भी उधर जाती हूँ अपनी अम्मी की तरफ, तो वहाँ से फ्रूट्स और वेजिटेबल्स वगैरह सब कुछ लेके आती हूँ, और वो काफ़ी देर चल जाती हैं क्योंकि छोटी फैमिली है मेरी। तो किचन अभी मेरा मैसी हुआ है क्योंकि सारी चीज़ों को मैं सेट कर रही हूँ, फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को, तो प्लीज़ इग्नोर। और मैंने ये किया है कि स्ट्रॉबेरी जो होती है, आपको पता ही है कि बिल्कुल भी नीचे तो फ्रिज के अंदर नहीं रहती, तो इसके लिए फिर मैंने ये किया। और बनाना भी बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, तो मैं मोस्टली शेक बना लेती हूँ बनाना का और इसका स्ट्रॉबेरी का। तो स्ट्रॉबेरी मैंने साफ़ कर ली है और बनाना को भी मैंने पील ऑफ कर लिया है। तो अब ये है कि ये मेरे काफ़ी डेज चल जाएगा, क्योंकि 2 बंदों का ही शेक बनना होता है। तो अब मैं इसको स्टोर कर लूँगी फ्रीज़र के अंदर ही। और बस रमज़ान में यही होगा कि फिर शेक वगैरह इसका बना लिया करेंगे साथ में। बहुत ही हेल्दी होता है अल्हम्दुलिल्लाह से। और ये बन गए हैं मेरे दोनों कंटेनर, एक स्ट्रॉबेरी का है और एक ही वो है बनाना का। तो सफाई हम लोग कर रहे थे तो साथ ही बारिश स्टार्ट हो गई। मौसम बहुत अच्छा था अल्हम्दुलिल्लाह से। हालांकि आज ये था कि वहाँ से आना और इस तरह से मैं बहुत थक गई थी, रोज़ा भी था, लेकिन मौसम को देख के बहुत ज़्यादा मज़ा आया, बहुत ही माइंड जो है वो फ्रेश हो गया। तो खाने में मैं आज बनाऊंगी कद्दू और गोश्त। जो मैं आई थी तो वो कद्दू वगैरह पड़ा हुआ था, तो वही मैंने कट कर लिया। साथ ही मैं इसके अंदर बीफ शामिल कर दूंगी और प्रेशर लगा दूंगी। ये बीफ के अंदर ही मैंने प्याज, अदरक, लहसुन, टमाटर और हरी मिर्चें जो हैं वो मैंने कट करके डाल दी हैं। तो जाते हुए जो दूध पड़ा था हमारा वो मैं फ्रीज़ कर गई थी, तो अब आके वही बॉयल करने लगी हूँ दोबारा से। तो प्रेशर वगैरह लगा दूंगी और उसके साथ ही मैं इसके अंदर कुछ मसाला जात पहले ऐड करूँगी और फिर मैं इसको प्रेशर लगाऊंगी। दूध भी उबल जाएगा साथ में। आज तो ऐसा लग रहा था कि जैसे सारे काम ही आज होने जा रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है फ्रूट्स थी, वेजिटेबल्स थी, फिर खाना भी बनाना था, आटा भी मैंने अभी गूंदना था, अफ्तारी भी बनानी थी। तो किचन भी बहुत मैसी हो रहा था। तो बस ऐसे ही आज मेरी अफ्तारी की रूटीन जो थी वो बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गई। और फिर आप लोगों के लिए मैंने वीडियो भी बनानी थी, एडिटिंग भी करना थी। तो बस ये मेरे हस्बैंड जो है वो आलू प्याज वगैरह रख रहे हैं, तो कोई मक्खी वगैरह नज़र आए तो प्लीज़ इग्नोर सॉरी। क्योंकि मेरे किचन के साथ ही बाहर जो डोर है एक और है, तो वो बाहर से बहुत ज़्यादा ऐसे हो रहा था क्योंकि फ्रूट्स वगैरह पड़े हुए थे, वेजिटेबल्स थी। तो बस इसी तरह से कुछ काम मैंने कर लिया था। अब मैंने सोचा कि मैं आटा गूंद के रख लेती हूँ पहले, और उसके बाद जो है वो बाकी के मैं काम कर लूँगी, क्योंकि अफ्तारी की भी बनानी थी मैंने। तो आटा मैं गूंद रही हूँ। आटा गूंदने के बाद फिर मैं बाकी के काम करूँगी। आटा अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने गूंद लिया है। अब मैं इसको कवर कर लूँगी किसी भी प्लास्टिक बैग के साथ, मैं इसको कवर करके रख दूँगी फ्रिज के अंदर ही। प्लास्टिक बैग से इसलिए होता है कि इससे आटा जो है वो ख़राब नहीं होता और काफ़ी देर चल जाता है। तो प्रेशर भी मैंने लगा दिया है और दूध जो है वो उबल रहा है, और बस अब वो उबल चुका है और इसमें बॉयल आ गया है। इसकी आँच मैं हल्की कर दूँगी और उसके बाद फिर बाकी के काम कर लेंगे, क्योंकि मैं सोच रही थी कि
आलू के जो कतलियाँ होती हैं पकोड़े टाइप वो बना लूँगी, क्योंकि मोस्टली जो मेरे हस्बैंड हैं वो यही चाहते हैं कि इफ्तारी में रोटी और सालन लाजमी हो, वो खाना लाजमी खाते हैं, उसके अलावा वो नहीं रहते ऐसे उनका ये। और वाकई ही ऐसा होता है, मैं खुद जब भी इफ्तारी के साथ ही खाना खा लेती हूँ तो बहुत इजी फील होता है, और बिल्कुल भी बाद में ये नहीं होता कि बहुत हैवी हो रहा है, चला भी नहीं जा रहा, ये हो रहा है वो हो रहा है, पानी भर पी पी के ऐसे हो गया है। तो मुझे तो खुद बहुत मज़ा आता है साथ में खाना खाने का। तो ये आलू की कतलियाँ मैंने बनाई हैं, इसके अंदर बस थोड़ा सा बेसन, नमक और साथ ही मैंने शामिल कर दिया था आलू और क्या कहते हैं, बस यही चीज़ें थी, मिक्स कर ली मैंने। और ये था कि ये चिप्स की तरह बन जाएगी फ्राई में, मेरी बेटी भी खा लेगी और हम भी खा लेंगे, और इतना ज़्यादा हैवी भी नहीं होगा। तो बस उसके बाद थोड़ा टाइम था अभी, तो मैंने सोचा मैं कुरान पाक की तिलावत कर लेती हूँ और मौसम भी इंजॉय करूँगी। हल्की की बारिश हो रही थी, बहुत मज़ा आ रहा था। साथ ही मैं पेड़े बना रही हूँ, 2 रोटियाँ ही बनानी होती हैं, तो वो मैं पहले ही पेड़े बना के मैं प्लेट के अंदर रख लूँगी, और उसके बाद मैं साथ ही गर्म गर्म उसको बना लूँगी रोटी। और रोटी बनाने के बाद साथ में पकोड़े फ्राई कर लूँगी। तो इससे ये होता है, मैं पहले रख लेती हूँ कि इजी हो जाता है, जैसे ही जल्दी जल्दी फिर आपको बेलना नहीं पड़ता, दोबारा से पेड़े नहीं बनाने पड़ते। ये काम मैंने फिनिश कर लिया है, तो अब मैं रोटी बना लूँगी, और रोटी बनाने के बाद बाकी के जो काम है वो कर लेंगे। ये जो है दूध फिर से आ गया है, वो हस्बैंड मेरे जो है वो इकट्ठा ही ले आते हैं, क्योंकि बार बार बाहर नहीं जाना पड़ता, हालात भी ऐसे हैं कुछ, तो वो इसलिए वो इकट्ठा ही ले आते हैं। तो वो भी मैंने बॉईल कर लिया था, और साथ ये हो रहे हैं आलू की चिप्स फ्राई, बड़े ही मज़े के बनते हैं, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बेटी भी मेरी शौक़ से खा लेती है अल्हम्दुलिल्लाह से, तो कोई मसला नहीं होता। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकॉन पे भी लाजमी क्लिक करें, आपको मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो ज़रूर मिल जाएगी। और प्लीज़ लाइक करें, कमेंट्स करें। मेरी ये छोटी सी ट्राई है इस लॉकडाउन के अंदर खुद को बिज़ी रखने के लिए। बस यही इंसान के पास एक रह जाता है कि सोशल मीडिया ही होता है, कि अपने आप को कैसे हम बिज़ी रखें, अपने आप को कैसे इस एंजाइटी और डिप्रेशन के दौर से निकालें। और अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान है, उसकी बरकतें हैं बहुत ज़्यादा। अल्लाह पाक इस रमज़ान और उसकी बरकतों के वसीले से सबकी परेशानियों और मुश्किलात को दूर फरमाएँ। तो ये अब शेक बना रहे हैं हम, और बनाना डाला है हमने, और साथ ही एप्पल है, स्ट्रॉबेरीज़ हैं जो मैं फ्रीज़ की हुई थी, और शेक बन गया है। तो ये है हमारी छोटी सी इफ्तारी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। सालन है, शेक है, फ्रूट है, पकोड़े हैं, रोटी है, और ये मेरी बेटी का कप है, इसमें के अंदर वो शेक पीती है। और बस अपने अल्लाह पाक सबको अपने वसीले से ढेरों रिज़्क़ अता फरमाए। और अल्हम्दुलिल्लाह अगर आपके सर पे छत है, 3 टाइम का खाना खा रहे हैं, तो हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करते रहें। बस नमाज वगैरह से फ़ारिग होकर जब मैं किचन में आई तो अल्हम्दुलिल्लाह इतने ढेर बर्तन जो है वो धुले हुए थे, और किचन भी बिल्कुल साफ़ था, चूल्हा भी साफ़ हो चुका था, और मुझे बड़ी रिलैक्सेशन फ़ील हुई, क्योंकि हस्बैंड ने चाय भी बना दी थी। और बस फिर यही था कि खाना तो हम लोग खा चुके थे, और चाय पी, मैंने थोड़े से बर्तन थे वो धोए, और बस इस तरह से मैंने अपनी बेटी के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड किया। वो बैठी नीचे खेल रही थी अल्हम्दुलिल्लाह से, वो भी अकेले रहना पसंद करती है। मैं 1 वीक रह के आई हूँ मम्मी की तरफ, तो उसने मुझे बहुत तंग किया, क्योंकि मेरे चाचू जो थे वो बीमार थे बहुत ज़्यादा, और एमरजेंसी में थे, तो इसकी वजह से ही मुझे लास्ट वीक जाना पड़ गया था वहाँ पे। तो बस अब इशा हो गई है, इशा से फ़ारिग होके बस मैं लेटने के लिए आ गई हूँ अपनी बेटी को लेके रूम में। और बस इस तरह से सारा किचन वगैरह तो साफ़ ही हुआ पड़ा था, और अब है अल्हम्दुलिल्लाह सहरी का इंतज़ार। और बस ये थी छोटी सी कोशिश। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा बहुत बहुत।